शुभ प्रभात। आज दिनांक 12 दिसंबर को चंदन घाट से यात्रा अपने 69वें दिन में प्रस्थान करती हुई, जो कि आज का रात्रि विश्राम हम समस्त परिक्रमा वासियों का बिलासपुर गांव में रहेगा। हम समस्त परिक्रमा वासी माँ के उद्गम स्थल से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आज के मार्ग को तय कर हम माँ की उद्गम स्थल से करीब 28 से 30 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। जैसे जैसे मार्ग में मैया के द्वार की दूरियां कम होती जा रही है, वैसे ही वैसे समस्त परिक्रमावासी बड़े ही उत्साहवर्धन के साथ अपनी यात्रा में अग्रसर दिखाई दे रहे हैं और वही उत्साहवर्धन के साथ शिव माला का जप करते हुए समस्त परिक्रमावासी अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। मानवता की असीम कृपा से आज हम सब लोग कितने दिन हो गए? 69वें दिन की यात्रा श्री बिलासपुर इस नगर में। वैसे तो यहाँ से अमरकंटक 2 दिन का मार्ग है, लेकिन 70वें दिन माँ की गोद में दिव्य धाम अमरकंटक की यात्रा हमारी पूर्ण हो जाएगी। आज जिस सनातन संस्कृति का प्रचलन पूरे विश्व में फैला रहा है, उसी सनातन संस्कृति की विजय पताका भारतवर्ष जनमानस के मन में बस रहा है। पूरे विश्व में आज भारत का नेतृत्व और उसके साथ साथ भारत की सनातन संस्कृति का प्रचलन क्या है पूरे विश्व में। जब व्यक्ति इस सनातन संस्कृति के आचार विचार, यहाँ की परंपरा, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का परमात्मा के प्रति समर्पण, यहाँ वनवासी लोगों के बीच में हम जाते हैं जब, तो वन का कैसे रक्षण हो, वनों का कैसे पूजन होता है वृक्षों के माध्यम से। जैसे हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, हम आंवले की पूजा करते हैं, आम की पूजा करते हैं, चंदन की पूजा करते हैं, गुलमोहर की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के एक एक देवता हैं, उन देवताओं की सभी के वृक्ष हैं। तो वृक्षों की पूजा का महत्व भी अपनी जगह है। जिस व्यक्ति का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो और उस जन्म में के नक्षत्र में वो व्यक्ति उस वृक्ष की पूजा करता है और उस वृक्ष के सामने उस वृक्ष का जो देवता है, जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे यहाँ। और
9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह वाटिका होती है, 9 ग्रह की 9 प्रकार के वृक्ष हैं। उसमें भगवान सूर्य के लिए आंकड़े का विधान कहा गया है, भगवान चंद्रमा के लिए पलाश का विधान कहा गया है। पलाश जानते हैं ना आप सब लोग, खाखरा, पलाश का विधान है। फिर मंगल के लिए खेर की लकड़ी का विधान कहा गया है। खेर का वृक्ष मंगल के काम में आता, मंगल का वृक्ष माना जाता है। बुद्ध के लिए अपामार्ग कहा गया है। फिर बृहस्पति अर्थात गुरु के लिए पीपल का विधान कहा गया है। शुक्र के लिए गुलमोहर और शनि के लिए शमी पत्र का विधान और राहु के लिए कुशा और केतु के लिए द्रोण का विधान कहा गया। तो हमारे यहाँ 9 ग्रह में 7 ग्रह हैं। हम सब लोग 7 दिन में मर जाएंगे। मरना नहीं किसको 7 दिन में, कि नहीं मरना किसी को। हम सब लोग कितने दिन में मरेंगे? 7 दिन से 8वां कोई दिन आने वाला नहीं है। तो हम सब परीक्षित हैं। हम श्रीमद् भागवत का प्रसंग जब श्रवण करते हैं तो प्रसंग आता है कि परीक्षित महाराज को कहा गया कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु है। तो हम ही सब जीवात्मा इस संसार में परीक्षा देने आए, हम सब परीक्षित हैं और सबकी मृत्यु 7वें दिन ही होनी है। लेकिन परीक्षित की निश्चित हो गई थी कि आज के 7वें दिन और हमारा 7वां दिन हमें किसी को पता नहीं है। तो 7 ग्रह हमारे, इनकी 7 की मान्यता देवताओं के रूप में, और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। राहु केतु वैसे असुर थे, लेकिन जब इन्होंने अमृत का पान कर लिया राहु ने, और भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा दोनों ने संकेत किया, प्रभु ये हमारे दोनों के बीच में जो आया है ना, ये देवता नहीं है, ये बोले देवता का रूप बना करके राहु आ गया है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, लेकिन जब तक तो अमृत की बूंद कंठ से नीचे तक जा चुकी थी। सुदर्शन चक्र ने अपना कार्य कर दिया, उसका धड़ से शीर अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण राहु की मृत्यु नहीं हुई और वो अमर हो गए। तो राहु ऊपर के हिस्से को राहु कहते हैं और नीचे का जो भाग है उसको हम केतु कहते हैं। जिस व्यक्ति की राहु की दशा चल रही हो वो राहु की पूजा करता है, और केतु की जिसकी दशा होती है, यदि वो किसी ब्लाइंड व्यक्ति को भोजन कराए बिना दक्षिणा दिए तो उसका केतु शांत हो जाता है, क्योंकि केतु के आंखें नहीं है। सब ग्रहों में आंखें है, लेकिन केतु के आंखें नहीं। राहु के भी आंखें, ऊपर का भाग है, लेकिन केतु ऐसा ग्रह है जिसको छाया ग्रह भी कहा, क्रूर ग्रह भी कहा है। लेकिन देवताओं की पंगत में आने के कारण ये 9 ग्रह हो गए, और 9 ग्रह में इनकी युति जो बनती है वो शनि के मतलब साथ में ज्यादा रहते हैं तीनों। तो ये त्रिवेणी हो गई शनि महाराज की। यद्यपि की शनि महाराज भगवान सूर्य के पुत्र है, लेकिन पिता पुत्र की कम बनती है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति में वनों के अंदर जो है वृक्षों का इतना महत्व है, और वृक्ष जो है जनजाति के लोग वृक्षों में पूजा करते थे। आज भी हम जब सुरपानी की झाड़ी से आ रहे थे तो अश्वत्थामा की पूजा करने के लिए 50-50, 100 किलोमीटर से लोग पैदल नंगे पांव जाते हैं, और एक विशेष प्रकार की घास आती है, उसको मस्तक पे धारण करके वहां से नंगे पांव लेकर के जाते हैं। तो जनजाति के अंदर आज भी इतना प्रेम रहता है। एक वनवासी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, ये जो जिले हैं, खरगोन, वो वनवासी काफी बेल्ट है तो इधर भी,
लेकिन इधर का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। उस क्षेत्र में मेरा वनवासी बंधुओं के बीच में जाने का सौभाग्य मिलता है। तो इनका एक पंथ चलता है, शिव पंथ। कौन सा पंथ? शिव पंथ। तो शिव पंथ के लोग क्या करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात को जंगलों में पहले से उनकी तय हो जाती है कि अगली शरद पूर्णिमा उस जगह होगी। तो वहां बिना किसी प्रशासन की मदद से वो लोग 70-70, 80-80 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था प्लाट बना देंगे पूरे जंगल में, और लाइट की व्यवस्था करेंगे, पानी पीने की व्यवस्था करेंगे बिना प्रशासन की कोई मदद से। और थोड़ा थोड़ा सब लोग घर से अनाज लेके आते हैं और खिचड़ी बनती है। कितनी खिचड़ी बनती होंगी आपको पता है? वहाँ खिचड़ी ऐसे मंडप टेंट लगा देते हैं और टेंट में पाल बिछा देते हैं, उसके ऊपर खिचड़ी का ढेर लगा देते हैं। और जैसे आपके गांव के लोग आए तो आप 25 लोग मिल के फावड़े से खिचड़ी भरते हैं। इतनी खिचड़ी बनती है, मतलब 40-40, 50-50 कुंटल चावल की। और वो खिचड़ी को फिर सब लोग मिल करके पाते हैं। इतना स्वाद रहता है उसमें। वो सब उस रात्रि को व्यसन मुक्त होने के लिए इकट्ठे होते हैं बिना किसी प्रचार से। शिव पंथ के रहते हैं तो वो लोग गृहस्थी हैं, लेकिन उसमें महात्मा रहते हैं, उनको महाराज कहते हैं। तो वहाँ पहले जिसने शुरू किया था वो थे पहाड़ सिंह बाबा, वन सिंह बाबा, और वन सिंह बाबा के शिष्य हुए पहाड़ सिंह बाबा। और उनके अभी 165 चेले हैं। वो सब जनजाति विभागों में जाते हैं और नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति क्या है, भगवान शिव क्या है, शिव के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। हमारी जो जनजाति है वो जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लोग। वैसे तो धर्म होता ही, धर्म तो एक ही है, बाकी तो सब जो है ये एक व्यवस्था है लोगों की। धर्म तो जैसे महाराज पांडु ने कुरु वंश चला, ये वंश वृद्धि है। अब वहाँ एक ही घर में लोग समझे कि भाई अनपढ़ लोगों को बहका देते हैं, अनपढ़ लोग ऐसे बन जाते हैं। तो जनजाति के अंदर हमारा जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर धर्मांतरण तो नहीं होता है। तो धर्म कभी अंतर्भाव से दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर पाता है। किसी व्यक्ति ने जिसने धर्म चेंज कर लिया हो उसको नींद में जाके एक थप्पड़ मार दो तो उसकी ओरिजिनल भाषा ही निकलेगी। भले चेतन अवस्था में कुछ भी कह देगा, मैं ये बन गया वो बन गया। एक पंजाबी संत थे, तो वो संत 20 से 25 भाषा जानते थे, हर प्रांत की भाषा बोल लेते थे। तो जो व्यक्ति जिस भाषा में बात करता हो उसी भाषा में उतनी कुशलता से बात करते थे। वो कहते थे मेरे को आज तक कोई पकड़ नहीं सका कि मैं कौन से जिले का हूँ या कौन से प्रांत का हूँ। एक सज्जन ने कहा महाराज हम पकड़ लेंगे आपकी भाषा। अरे बोले कि अभी तक कोई नहीं पकड़ सका, मेरी 50 साल की आयु हो गई। बोले महाराज जी बुरा मत मानना, हम पकड़ लेंगे आपको। बोले दिखाना पकड़ के। बोले गुरु जी 2-5 दिन में कभी भी पकड़ लेंगे। और महाराज सोचे कि ये कुछ मेरे से बातचीत करेगा तो बातचीत में सब तो कोई पकड़ेगा। और वो जैसे उसी रात को सोए और अच्छी उनको गहरी नींद आई थी और जाकर के गाल पे जोर से तमाचा मार दिया। उनकी ओरिजिनल भाषा में उन्होंने गाली दे दी। बोला महाराज तुम पंजाबी हो गए। जो व्यक्ति अचेतन अवस्था में होता है तो उस समय उसको मालूम पड़ता है, वो संभल नहीं पाता है, उसकी ओरिजिनल भाषा निकलेगी। और क्रोध के अंदर जब ओरिजिनल भाषा निकलती है वो उसकी मूल भाषा होती है। तो व्यक्ति कितनी भी भाषा बोल रहे उसका जो मूल है उससे वो कभी उचित नहीं हो सकता है। लेकिन अपने यहाँ कहावत है कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। जो ओरिजिनल क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कभी मतलब ज्यादातर धर्म का किसी का बातचीत में कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। आप लोग प्रसाद देंगे तो खा भी लेंगे, सब कुछ करेंगे,
लेकिन जो कन्वर्ट होते हैं उनको को प्रसाद ले लो, बोले ये हिंदुओं का प्रसाद हम नहीं लेते। तो कन्वर्ट जो है वो ज़्यादा गर्म होते हैं, उनका भेजे में मतलब इतना ठोस देते हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हम जब भारत भ्रमण की टाइम पे पैदल यात्रा चली तो मैं झारखंड में भ्रमण कर रहा था। तो उस इलाके में मैंने कहा कि यहाँ गाय का दूध मिल जाएगा भविष्य के लिए। बोले गुरु जी यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ से अपन 15 किलोमीटर आगे चलेंगे वहीं मिलेगा। मैं यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, गाय तो इतनी सुंदर होगी। बोले गाय का दूध निकालते नहीं है। मैंने क्यों, बोले सब वो कन्वर्ट लोग हैं और ये गाय को मार के खाते हैं और दूध नहीं पीते गाय का, फिर उन बछड़े को पिला देते हैं दूध, मैं दूध क्यों नहीं निकालते हैं। बोले गाय का दूध पिएंगे तो गाय हमारी माँ हो जाएगी, और जब माँ हो जाएगी तो उसका दूध कैसे, मतलब उसको कैसे मारेंगे। तो इतना अंदर मतलब भाव कि माँ को नहीं मारना है। और हम सब लोग रोज गाते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, लेकिन कोई गाय को पालन नहीं करता है। हम सबका कर्तव्य है कि मात्र 10 करोड़ गौवंश है हमारे भारतवर्ष में, और 1 अरब मतलब 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर सब हिंदू ये चाहते हैं कि मात्र एक परिवार में एक गौ माता का रक्षण करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी हमारी गौ माता इधर उधर नहीं भटकेगी और ना कभी गुचड़ खाने में जाएगी। अब गाय को हम संभालते नहीं है और निकल जाते हैं रोडों पे डंडा लेकर के, ट्रक वाले पकड़ रहे हैं, ट्रक वाले को मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सेवा नहीं करनी है। तो पहला संकल्प हमारा हो कि हम गौ माता की रक्षा के हेतु अपने जीवन में और अपने परिवार में एक संकल्प करें, ज्यादा नहीं, एक गौ माता का रक्षण करना। अब ज्यादा नहीं करना, एक परिवार में एक गौ माता का रक्षण करेंगे तो हमारी गौ माता सब सुरक्षित हो जाएंगे। अब गाय दूध नहीं देती है, बड़ी समस्या होती लोगों की। बोले गाय दूध नहीं देती, गाय दूध इसलिए नहीं देती है कि उसका भरण पोषण जितना होना चाहिए उतना हम दे नहीं पाते। जैसे हमारी माताएं भी जो होती है, तो जो कुपोषित माता हो जाती है उसके बच्चे को उसको बराबर दूध नहीं उतरता। उसका कारण कि उसके आहार विहार सही नहीं हुआ। तो हम यदि आहार विहार गौ माता की अच्छी सेवा करेंगे तो दूध भी अच्छा देगी वो। और गौ माता का दूध इतनी पौष्टिक होता है। वैसे भैंस का जब हम घी बनाते हैं छाछ बना करके, तो भैंस का 50 से 60 ग्राम के बीच में घी बनता है 1 किलो दूध में। और गाय माता का दूध 1 किलो 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा नहीं बनेगा। इसलिए गाय का घी महंगा होता है, क्योंकि दूध तो 1 किलो पूरा लिया लेकिन उसमें 30 ग्राम घी बनेगा। तो 30 से 33 किलो दूध में जाकर के 1 किलो गाय का घी बनता है। और आपके बाजारों में गाय का घी 600-700 रुपये में दे रहे, कहाँ से पूरा होगा। इसलिए वो गाय का घी नहीं है। हम गोघृत को जब उपयोग करते हैं, जिसकी ज्यादा नाक बोलती है, खूब खर्राटे मतलब पड़ोसी को भी सोने देता है, उसको 2-2 बूंद निरंतर 21 दिन तक तो कम से कम डालना चाहिए। 2-2 बूंद गाय का घी अगर नाक में डालना शुरू कर दे तो उसकी नासिका से आवाज आनी कम पड़ जाती है, या जहाँ तक होता है बंद ही हो जाती है। नहीं तो वो तो पट्ठा खूब चकाक सोता है और पड़ोसी को सोने नहीं देता, पड़ोसी की छुट्टी कर देता है। तो हम लोगों को ऐसा भाव रखना चाहिए कि गौ माता की जब सेवा करते हैं तो गौ माता का व्रत इतना पावरफुल होता है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के अंदर 1 किलो प्रदूषण हो, उस इलाके में आप देखिए एक यज्ञ करके वहां का वायुमंडल को शुद्ध कर देगा। यज्ञासु यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ के द्वारा इतनी शुद्धि होती है। और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न के द्वारा प्राणी मात्र का रक्षण होता है। लेकिन यज्ञ जब भी संभव है कि हम गौ माता का रक्षण करेंगे। फिर हमारे एक सूत्र आया है धर्म